वही मैं कह रही हूँ, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। गौठान में रोजगार बनाए हैं ताकि जो मेरी बहनें हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो काम कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया, मैं गई थी काम को देखने के लिए। वहां मैं कुछ महिलाओं से मिली। वहां जो स्वयं सेवा समूह है उनके गौठान हैं, और मैंने पूछा कितना कमा रही हो बहन? पता है क्या जवाब मिला? 1 लाख से 6 लाख रुपए बहनें कमा रही हैं गौठान चला के। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके प्रदेश में भी एक ऐसी सरकार आए जो आपको समझे और ये समझे कि आपकी जरूरतें क्या है? गौठान बनाएंगे या इसमें से हम कैसे कैसे काम करा सकते हैं, कहाँ कहाँ रोजगार पैदा हो सकता है बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कैसे ऐसे वन के उपज हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य दिया जाता है, मतलब कि उसका दाम आपको मिलता है। यहाँ तो आपको एक तेंदुपत्ता का नहीं मिल रहा है, वहां 67 वन उपज के लिए आपको सही दाम मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर आप सही सरकार चुनते हैं और आप सही पार्टी को वोट देते हैं, जिसके नेता आपको गुमराह करने के लिए काम नहीं करते, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो कितनी तरक्की आ सकती है आपके जीवन में। आप में हुनर है। हमारी बहनें गुलदस्ता बनाती हो, खिलौने बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो। हुनर है ना, कला है, और आपकी अपनी है। अब इसको लेकर अगर देश भर में, दुनिया भर में आप इसको भेज सकते हैं और इसके जरिए आप कमा सकते हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। और यही काम हमारी सरकारें करके दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, राजस्थान में कर रही हैं। आपका सम्मान देश भर, दुनिया भर में फैलता है और बनता है। यहाँ भी हम चाहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो ये एक घोषणा है कि मैं करने जा रही हूँ कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4000 रुपए यहाँ पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू किया है, उस तरह से यहाँ पे भी पेशा कानून लागू होगा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूँ, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला। तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है।
तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।